भारत मालदीव संबंध इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। भारत विरोध का नारा बुलंद करने वाले मोहम्मद मोइजो मालदीव के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उनकी विदेश नीति के केंद्र में चीन है। चीन से लौटने के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ एक से बढ़कर एक फैसले लिए हैं। इन फैसलों की कीमत भले ही मालदीव की जनता चुकाएगी, लेकिन मोइजो को भारत विरोध के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत को इस स्थिति के बारे में पहले से अंदाजा नहीं था। जब मोइजो ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीता, तभी यह निश्चित हो गया था कि उनकी विदेश नीति एंटी इंडिया रहने वाली है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने भारत से अपने 75 सैन्य कर्मियों की टुकड़ी को वापस बुलाने के लिए कहा। ये सैनिक मालदीव की सहायता कर रहे हैं। मोइजो की सरकार ने उस समझौते को रिन्यू करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके तहत भारत देश के ईईजेड का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सहायता कर रहा था। मोइजो की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति सहकारी साझेदारी की घोषणा की गई। यह बयान 3 प्रमुख चीनी पहलों, वैश्विक सभ्यता पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल में मालदीव की इच्छुक भागीदारी को भी दर्शाता है। मालदीव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द जेडीआई में शामिल हो गया है। मालदीव ने चीनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत परियोजनाओं का स्वागत किया है। चीन ने भी मालदीव की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर समर्थन किया है और उसके घरेलू मामलों में भी किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध है। स्वाभाविक है कि चीन का लक्ष्य भारत है। श्याम शरण ने बताया कि चीन और मालदीव के संयुक्त व्यक्तित्व में 2 महत्वपूर्ण चूक है। पहला, 2017 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की बीजिंग यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संपन्न विवादास्पद मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन का कोई संदर्भ नहीं है। तब से यह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। माले में चीनी राजदूत इसको लागू करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। दूसरा, मालदीव और चीन के ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन स्टेशन प्रोजेक्ट का भी उल्लेख नहीं किया गया, जो दोनों देशों को हिंद महासागर के इस हिस्से में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करती। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चीन और मालदीव के बीच कभी भी सहमति बन सकती है। ऐसे में भारत को इन घटनाक्रमों पर सतर्क नजर रखनी होगी। बता दें, श्याम शरण ने कहा कि भारत को विदेश नीति सोशल मीडिया के जवाब में नहीं चलनी चाहिए। हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आपत्तिजनक ट्वीट के लिए जिम्मेदार 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है और मालदीव सरकार ने अपने मंत्रियों के कार्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। हालांकि उसने आधिकारिक माफी नहीं मांगी है। दूसरा, मालदीव की संसद में भारत के मित्र मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है, जिसके प्रतिनिधियों ने मोदी विरोधी ट्वीट्स की कड़ी निंदा की। मांग की है कि आधिकारिक माफी मांगी जाए और भारत द्वारा दिए गए लंबे समय से समर्थन और सद्भावना के बारे में बात की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।